हेलो दोस्तों। आज हम रीजनिंग के प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है EF। और दोस्तों, ये अनुपात का चिन्ह है। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, फिर ये समान अनुपात का चिन्ह है। यहाँ पे CO लिखा हुआ है और ये है अनुपात का चिन्ह, और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। और दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों, ये पता हम लगा लेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर ये तो समझे कि समान अनुपात से पहले ये जो अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है और यहाँ पर जो संख्या 10 लिखी हुई है, उनमें आपस में कैसा संबंध है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर ये संबंध पता लगा लेंगे तो फिर तो हम यहाँ पर भी इन दोनों में संबंध पता लगा लेंगे और ये संख्या भी पता लगा लेंगे। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर यह देखने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध है। दोस्तों, आप यहाँ पर कुछ सोच पा रहे हो? अगर दोस्तों आप नहीं सोच पा रहे हो तो आपको अंग्रेज़ी वर्णमाला तो लिख ही लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सवाल में अंग्रेज़ी वर्णमाला दिखाई दे रही है और ये संख्या लिखी हुई है। तो दोस्तों, हो ना हो यहाँ पर कुछ ना कुछ, यहाँ पर अगर हम क्रमांक से देखें तो शायद हमारा आंसर 10 आ सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अंग्रेज़ी वर्णमाला में क्रमांक भी तो होते हैं। जैसे A का क्रमांक 1 होता है, B का 2 होता है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम लिखते हैं एक बार अंग्रेज़ी वर्णमाला को और उसके बाद देखते हैं कि जो क्रमांक है उससे क्या संबंध हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लिखोगे GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आइए दोस्तों, अब हम क्रमांक लिख लेते हैं यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और दोस्तों, O का है 15, P का है 16, Q का है 17, यहाँ पर 18, यहाँ पर 19, यहाँ आएगा 20, यहाँ पे 21, यहाँ 22, यहाँ 23, यहाँ 24, यहाँ 25 और यहाँ पे 26। आइए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है EF और फिर है अनुपात का चिन्ह। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पहले ये देखते हैं कि ई का क्रमांक क्या है। दोस्तों, ई का क्रमांक है 5, ई का क्रमांक है दोस्तों 5 और एफ का क्रमांक है 6। तो दोस्तों, अब आप सोच पा रहे हो कि यहाँ पर 5 और 6 के द्वारा हम किस तरह से 10 लेके आ सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए इस सवाल को हल करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको पैटर्न समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है दोस्तों आप सवाल को हल करो तो आपका पैटर्न कोई दूसरा हो सकता है, और दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए उनमें से आंसर भी अलग हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि हम आपको पैटर्न समझा रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग में जो है पैटर्न ही होता है। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्नों को जानते हो तो फिर रीजनिंग के सवाल हल करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 5 और 6 के द्वारा ये 10 कैसे आ सकता है। दोस्तों, आप अगर 5 और 6 का गुणा कर दो तो आपको 30 प्राप्त होगा। और दोस्तों, 30 से हम 10 प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। अगर हम 30 में 3 का भाग दे दें तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10। बिल्कुल दोस्तों, आप समझ गए होंगे किस तरीके से, किस पैटर्न से हम यहाँ पर ये 10 लेके आ सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर जब इस सवाल को हल करोगे तो हो सकता है आप अलग तरीके से हल करो, लेकिन हम आपको यहाँ पर पैटर्न समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पैटर्न आपका और किसी सवाल में भी लग सकता है। ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्नों को समझें कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है और हमें किस तरीके से उसमें पैटर्न लगाना है और आंसर को निकालना है। दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि ई का क्रमांक 5 था, एफ का क्रमांक 6 था। फिर हमने ये सोचा कि 10 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो 10 को प्राप्त करने के लिए हमने 5 और 6 का गुणा किया, हमें 30 प्राप्त हुआ। और 30 में 3 का भाग देने पर यहाँ पर हमें आंसर प्राप्त हो गया 10। तो आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो आगे यहाँ पर CO लिखा हुआ है, CO में देखते हैं कि ऐसा क्या संबंध लगाएं जिससे हमारा आंसर आ जाए। दोस्तों, क्या यही संबंध लगेगा उसमें? देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, CO लिख दिया हमने और यहाँ पर लगा दिया प्रश्न चिन्ह। दोस्तों, आपको यहाँ पर पता होगा ई का क्रमांक 5 था,
एफ का क्रमांक 6 था, दोनों का मल्टीप्लाई किया 30 आया, और 30 से 10 कैसे आया, 30 में 3 का भाग देने पर। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पर भी कैसा पैटर्न लगाना है। दोस्तों सी का क्रमांक आप देख सकते हो, सी का क्रमांक है 3, और दोस्तों ओ का क्रमांक क्या है, दोस्तों आप देख सकते हो ओ का क्रमांक है 15। और दोस्तों जब आप 3 और 15 का गुणा करते हो तो आपको आंसर प्राप्त होता है 45। लेकिन दोस्तों 45 में हमें अभी किसका भाग देना है, 3 का भाग देना है, और 3 का भाग जब हम 45 में देंगे तो आंसर आएगा 15। दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 15 आनी चाहिए। और आप देख सकते हो दोस्तों ऑप्शन जो ए है उसमें 15 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा 15। दोस्तों आप एक बार फिर से देख लीजिए कि किस तरीके से हमने यहाँ पर 10 को प्राप्त किया था। दोस्तों ई का जो क्रमांक होता है ना वो 5 होता है, एफ का क्रमांक अंग्रेजी वर्णमाला में 6 होता है, और दोस्तों जब इन दोनों संख्याओं का गुणा किया गया तो 30 प्राप्त हुआ, और 30 से 10 प्राप्त करने के लिए 30 में 3 का भाग दिया। दोस्तों यहाँ पर सी ओ लिखा हुआ था और यहाँ प्रश्न चिन्ह था। दोस्तों सी का जो क्रमांक है वो 3 है, ओ का क्रमांक है दोस्तों 15। इन दोनों संख्याओं का जब गुणा किया जाता है तो 45 प्राप्त होता है, और 45 में 3 का भाग देने पर हमें 15 प्राप्त होता है, और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 15 ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।